हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? मैं आपको अब ये कभी नहीं बोलूँगी कि आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा बोलने से अच्छा नहीं होता है। मतलब मेरी अम्मी ने बोला था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर किसी के लिए सलामती की दुआ मांगनी चाहिए, ये उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज के बाद आप लोगों से कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप ठीक नहीं होंगे। आप हमेशा ठीक रहें, बस यही दुआ है हमारी। क्यों? ज्ञान की और अच्छी बात सुनकर क्या लग रहा है कि मैं सुधर जाऊंगी? और ऐसा भी कभी नहीं बोलूंगी। अम्मी को पता नहीं चले वो बात अलग है, मैं अम्मी को पता नहीं चलने दूंगी, मगर मैं सुधर जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना, वल्ला वल्ला हबीबी, हम नहीं सुधरेंगे कभी भी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं क्या हो रहा है। अखे अखे दोस्तों, मैं एक ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जिसमें हर महीने में 30 दिन की छुट्टी हो। है कोई? और दोस्तों, मैं एक ऐसी कामवाली ढूंढ रही हूँ कि महीने के 30 दिन की वो सैलरी बिल्कुल ना मांगे। तो बताइए कौन काम करना चाहेगा मेरे घर में? कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बट शर्त मैंने पहले ही बता दी है, महीने के 30 दिन की सैलरी नहीं मिल सकती। ओके। हम गरीब और सिंपल लोगों की लाइफ बहुत शॉर्टेड होती है। बाहर जाने से पहले मैं ये पहनूं या ये पहनूं, हमारे पास ये ऑप्शन तो होता नहीं है। या मैं ये लिपस्टिक लगाऊं या ये लिपस्टिक लगाऊं, किसमें मैं आज अच्छी लगूंगी, ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होता। तो हम बिना बाल बनाए बिना मुंह धोए भी चले जाते हैं, इसीलिए हमें रेडी होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे लुक्स को लेके क्या जजमेंट पास करें। इसीलिए हम हमेशा अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, एकदम चिल। ये वाला या वो वाला ऑप्शन, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी लाइफ में। और अगर गलती से हमें ये फॉर्मेलिटी निभाने के लिए पूछ भी लेना कि अपनी अम्मी से कि अम्मी मैं आज कौन से कपड़े पहनूं, कहीं जाते होते हैं ना तो पूछते हैं ना कौन से कपड़े पहने, तो मेरी अम्मी पता है क्या बोलती है? तेरे बाप ने कपड़ों का ढेर लगा के रखा है, जो पिछले साल बनाए थे ना वही पहनने हैं। बस सुन लेते हैं। और लिपस्टिक, लिपस्टिक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमको परमिशन नहीं है लिपस्टिक लगाने की। सो सैड, कैसी लाइफ है। मन करता है एक पत्थर लूं और उस पर आई मिस यू लिखूं और दे के तुम्हारे मुंह पे मारूं, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि तुम्हारी याद कितना दर्द देती है। इस बात में अगर तुम मेरी सलाह लेना चाहोगे तो मैं यही कहूँगी कि मन की बात सुननी चाहिए, क्योंकि मन हमेशा सही कहता है और सही डिसीजन लेता है। तो इसलिए तुमको मन की बात माननी चाहिए, तभी तो मोदी जी मन की बात कहने के लिए रेडियो पर आते हैं। तो तुम मन की बात मानो, क्योंकि मन की बात मानना बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा मन ये कह रहा है कि तुम किसी का सर फोड़ो तो सर फोड़ दो, क्योंकि मन की बात है, माननी तो पड़ेगी ना। सर फूटे साला किसी का कुछ भी हो, फोड़ दो सर, और क्या। अरे मैडम, एक बात बताओ, ये तुमने अपने छेद के आगे आम के अचार की खापे क्यों रख रखी है? तो कमेंट में बताओ, आम का अचार ये नहीं है, ये कुछ और है? क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि मैं बोलूँ कुछ? तुम्हें कुछ क्या बोलूँगी, जो बोलना था वो बोल चुका है। भाई साहब सब कुछ बोल चुके हैं, कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया जो मैं बोलूँ, ठीक है। और लड़कियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, यार रील्स बनाओ। रील्स बनाने के लिए कौन मना करता है, मगर एक तरीका होता है ना हर काम करने का। तुम तो शर्म लिहाज सब भूल कर ऐसे पीछे पड़ गई हो, लाइक्स और फॉलोवर के ना सब पीछे छोड़ चुकी हो। लड़कियों तो थोड़ा संभल के, मतलब रील्स बनाना कौन कह रहा है कि गलत है, मगर तरीके से बनाओ यार। हर चीज़ करने का एक तरीका होता है, बट नहीं, कौन समझाए बेशर्म लड़कियों को। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं।
तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तुम्हारी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड या किसी फ्रेंड ने ऐसा किया है? अगर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। या फिर तुमने किसी के साथ ऐसा किया है? मैं अब तुमको बताती हूँ, मैंने किया था एक बार ऐसा। पता है ऐसा रिजल्ट आया ना उसका, बहुत मज़ा आया था। मैंने अपने फ्रेंड के साथ ऐसा किया था। मेरा फोन क्यों नहीं चकदा? मैनू दस दे तू केड़ी कुड़ी नाल गल करदा सी? तू मैनू प्यार नहीं करदा, तू कुत्ते हराम जदे मैं मर जा। हले तक जल्दी जानी है तू? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। जहाँ तक तो मुझे पता है कि लड़कियाँ बात करती हैं ऐसे ही, बट किसने ऐसा किया है और कौन कौन ऐसा करता है वो तो सभी करती होंगे यार। कमेंट करने के लिए मैं किसको बोलूँ? सभी लड़कियाँ करती होंगी, लड़के करते होंगे, इसलिए धीरे धीरे से बोल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते होंगे, है ना। बट मैंने भी ऐसा किया है। अब तुम लोग ये सोचोगे कि मैंने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होंगी ना, बिल्कुल भी नहीं, अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए। अब तुम ये सोच रहे हो तो धीरे बोलने की क्या ज़रूरत है? मेरे घर में ना नाइट को बात करना ही अलाउ नहीं है किसी को भी। प्रॉब्लम ये है, इमरजेंसी तो अलग बात है, तब इसीलिए मेरी फ्रेंड और मेरे को ज़रूरी बात करनी थी, तो मेरे को धीरे धीरे बात करनी पड़ी। नहीं तो वो ये सोचते, वो मेरे घर वाले सोचते ही नहीं कि मैं लड़की से बात कर रही हूँ, वो ये सोचते शायद कोई बॉयफ्रेंड ही होगा इसका पक्का वाला। तो बॉयफ्रेंड तो नहीं था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और वो पतली वाली लड़कियां जो खाती भी भर भर के लेकिन सूखती बिल्कुल लकड़ी की तरह है यार। मतलब कहते हैं ना, वो इनकी तो काट ही ऐसी है भैया। हमें भी वो काट के बारे में बता दो, वो कैसे काट बननी है। हम तो हवा भी खा रहे हैं तो वो लग रही है, पेट अलग निकल रहा है, मोटे अलग हो रहे भैया, डाइटिंग हमसे नहीं हो रही, खाना पीना हमसे नहीं छोड़ा जा रहा। और यहाँ ऐसी पतली दुबली लड़कियां हैं, उनको देख रहे हैं 50-50 साल से ऐसी की ऐसी हैं, यूं टिड्डी। हमें भी करा दो यार, बतलाओ ना। ओए मोटी लड़की, पहले तो तुम पतली लड़कियों को टिड्डी बोलना बंद करो, ठीक है। और हाँ, मतलब मैं तुमको बताती हूँ तुम पतली कैसे हो सकती हो। देखो पतली लड़कियाँ क्या करती हैं, वो खाना तो खाती हैं, थोड़ा बहुत खाती हैं, बट नहीं खाती, मतलब उनका खाना नहीं खाने के बराबर होता है। मगर वो पता है क्या खाती हैं? राज की बात है, किसी को बताना मत, ठीक है। ये स्कीम चिल्ला कर सबको मत बता देना, ठीक है। तो वो ना वाव खाती हैं, वाव, बस आया समझ। और दूसरी चीज़ एक और है, दिमाग खाती है, दिमाग, अपनी फैमिली का दिमाग। हाँ, तो मैंने तुमको बता दिया है, तो तुम इसको स्टार्ट करना। हाँ, देख लेना तुम पतली हो जाओगी पक्का, गारंटी के वारंटी के साथ। मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूँगा कि आप में एक खासियत है जो हम मर्दों में नहीं है, और उसे एक इंस्टिंक्ट बोलते हैं, वो एक सेंस है जो हम आदमियों में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर मैं किसी आदमी को मिलता हूँ पहली बार और मैं जोर की गले मिल लूंगा, हाँ भाई आई लव यू, पर लड़कियों के साथ एक थोड़ा अलग है। अगर कोई आपको छूता है, ऐसे करके हाथ रखता है या गले मिलता है, लड़कियों को इंस्टिंक्टिवली पता लग जाता है कि किस तरह का टच है। ये आदमियों में नहीं होता है, मानते हैं ना सर? लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। और मैं सेल्फ डिफेंस की ये पहला एक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है कि इस गली में नहीं जाना है या इस इंसान से आपको अच्छी वाइब नहीं आ रही है, सो वो इंस्टिंक्ट सबसे बड़ी सेल्फ डिफेंस की इंस्टिंक्ट है। टू स्टार्ट विद यू शुड लिसन टू दैट इंस्टिंक्ट, और वो लड़कियों में है जो हमें नहीं। बेटा, कोई लड़का लड़की को टच करता है तब तो उससे पता चल ही जाता है कि उसने किस नियत से उसको टच किया है। मगर अगर कोई लड़का लड़की से बात करता होता है ना, तो वो 2 मिनट में लड़की समझ जाती है इसके मन में क्या चल रहा है और ये किस इरादे से हमसे बात कर रहा है। सच्ची लड़कियों बताओ, ऐसा है ना? सच आप कमेंट में बताना मेरे को तो पता चल जाता है सच्ची। अब सब लड़कियों को पता चल जाता है, सब में ये नेचुरली क्वालिटी होती है लड़कियों के अंदर। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बस वीडियो ख़त्म हो चुकी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। क्या मैं इतनी बुरी वीडियो बनाती हूँ कि कोई मेरी वीडियो देखना नहीं चाहता है क्या? ऐसा है क्या? अगर है ऐसा तो मुँह पे बेइज्जती करो ना, कमेंट में बताओ ना। हाँ यार, ना कमेंट करके बताते हो, कुछ बताते ही नहीं हो, पागल से इंसान, बता दिया करो ना। तो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।